ये क्वेश्चन जो है हायर एजुकेशन से है, सितंबर 2024 से, और जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है हायर एजुकेशन सिस्टम का, उससे ये क्वेश्चन आया है। आइए से देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, जिसका शॉर्ट फॉर्म है ICSSR। तो ये एक काउंसिल है जो कि सोशल साइंस के अंदर, सोशल साइंस के या सामाजिक विज्ञान के जगत में जो रिसर्च होती है वो ये संस्था उसको पूरा टेक केयर करती है। जैसे यूजीसी जो है बाकी ह्यूमैनिटीज कॉमर्स की फील्ड को देखती है, वैसे ICSSR सोशल साइंस की रिसर्च के फील्ड को देखती है। तो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो इससे रिलेटेड हैं? पहला, एनकरेज डी लिंकिंग ऑफ सोशल साइंस फ्रॉम नेचुरल साइंस। ये क्या करती है? ये एनकरेज करती है कि जो सोशल साइंस है उसका नेचुरल साइंस से डीलिंग करें, उसको अलग अलग दिखाएं। बी, प्रोवाइड स्कॉलरशिप फॉर रिसर्च इन सोशल साइंस। सोशल साइंस में स्कॉलरशिप प्रदान करने का काम करती है। सी, गिव फाइनेंशियल सपोर्ट टू इंस्टीट्यूशनल जर्नल्स ऑफ रिसर्च। रिसर्च के जो जर्नल हैं उनको थोड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट, पैसों वगैरह की भी मदद करती है। डी, प्रमोट सोशल साइंस रिसर्च। सोशल साइंस में जो रिसर्च होती है उसको प्रमोट करती है। ब्लैक लिस्ट नॉन परफॉर्मिंग सोशल साइंस इंस्टीट्यूशन फ्रॉम टाइम टू टाइम। और जो भी सोशल साइंस के ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो नॉन परफॉर्मिंग है, बहुत अच्छी उनकी प्रोग्रेस नहीं हो रही है, बहुत अच्छे से पढ़ाई नहीं करवा रहे हैं, उनको ब्लैक लिस्ट करती है कि भाई इसमें मत जाओ। वो पूरी लिस्ट जो है ये प्रकाशित करती है। तो क्या क्या काम है जो कि ICSSR के हैं? अच्छा, अब यहाँ पे कैसे ऐसे क्वेश्चंस को करना है जिनमें कभी कभी आपको कुछ बातें पता है, कुछ बातें नहीं है, कुछ बातें डाउटफुल है। ध्यान से समझ लो, ये तरीका भी आपको यहाँ समझ में आ जाएगा। सबसे पहले ऑप्शंस को देखो। अब हर ऑप्शन में आपके 3 ही चीजें हैं, इसका मतलब ये डेफिनेटली है कि इसमें से 2 चीजें गलत होंगी, है ना। अब सबसे पहले आप देखो कौन सा पॉइंट आपको लग रहा है जो बिल्कुल भी सही नहीं होना चाहिए। तो मुझे, मेरी अपनी समझ जो है उससे मुझे लग रहा है एनकरेज डी लिंकिंग ऑफ सोशल साइंस फ्रॉम नेचुरल साइंस, कि भाई ये एनकरेज करता है कि नहीं भाई देखो ये काम नहीं होता किसी भी काउंसिल का। काउंसिल का काम होता है फंड देना, रिसर्च में मदद करना, प्रमोट करना, ये सब चीजें होती हैं। तो ये कोई बात इसके अंदर नहीं है, इसलिए ए गलत होगा। तो मुझे ये पता था, ये मेरी नॉलेज है, इसलिए मैंने जिस ऑप्शन में भी ए था उसको कट कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। आपके लिए उल्टा भी हो सकता है। कभी कभी हम ये भी पॉइंट लेते हैं कि कौन सा पॉइंट हमें ज्यादा समझ में आ रहा है कि भैया ये तो 100% सही है, उसके बेसिस पे भी आप कर सकते हो। अब जैसे यहां पे लिखा है प्रोवाइड, या ये वाला देख लो, प्रमोट सोशल साइंस रिसर्च। सोशल साइंस के क्षेत्र में जो रिसर्च होती है उसे प्रमोशन देता है, तो बात सही है। सोशल साइंस रिसर्च की काउंसिल किस लिए होगी? इस रिसर्च को प्रमोट करने के लिए। तो इसका मतलब क्या है? डी तो हमको लग रहा है कि ये पक्का ही होगा, तो इसका मतलब कि डी जो है वो होना ही चाहिए। अब आप देख सकते हो तीनों में डी है, डी, डी और डी। कोई फायदा हमें खास नहीं हुआ, है ना। अब दूसरा देखते हैं, दूसरे पे हम दाव लगाते हैं। प्रोवाइड स्कॉलरशिप फॉर रिसर्च इन सोशल साइंस। सोशल साइंस में जो स्कॉलरशिप मिलती है रिसर्च के फील्ड में, जैसे यूजीसी आपको JRF देता है ह्यूमैनिटीज में, वैसे सोशल साइंस की अगर आप रिसर्च करते हैं तो ICSSR से भी आपकी फेलोशिप आ सकते हैं। सेम जैसे यूजीसी है वैसे ही काम है। तो ये भी जो है लग रहा है कि भाई होगा। अब इसी से आप देखेंगे अगर बी पॉइंट को आप सही मानते हैं तो तीसरा और चौथा कट जाएगा। अब एक बार देख लेते हैं क्या क्या पॉइंट निकल करके आ रहे हैं, क्योंकि जरूरी नहीं कि हमारा हमेशा ऐसे ही जो है तुरंत आंसर निकल आए। सारे पॉइंट्स को देखेंगे। बी हो गया, डी हमको पता है। अब सी देख लेते हैं। गिव्स फाइनेंशियल सपोर्ट टू इंस्टीट्यूशनल जर्नल ऑफ रिसर्च। तो रिसर्च के जो जनरल है उनको भी ये फाइनेंशियल सपोर्ट देता है। और ई पॉइंट आ रहा है, ब्लैक लिस्ट कर देता है नॉन परफॉर्मिंग सोशल साइंस। देखो साफ सी बात है कि ICSSR का या किसी भी संस्था का काम किसी इंस्टीट्यूट को ब्लैकलिस्ट नहीं करना है परफॉर्मेंस के आधार पे। परफॉर्मेंस किसी इंस्टीट्यूशन की अच्छी है बुरी है उसके लिए नाक और NBA बने हुए हैं, एक्रेडिटेशन जो संस्थाएं हैं, अगर आपने पढ़ा हो मेरे से, इनका काम किसी की परफॉर्मेंस को आंकना नहीं होता किसी इंस्टीट्यूट की। ठीक है, तो इससे भी लग रहा है कि नहीं यार ई पॉइंट तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो इससे भी आप देख लो कि ई पॉइंट दोनों जगह है, तो ऑप्शन कट जाएगा। जैसे भी मतलब इन क्वेश्चंस को आपको करना है कि किस पॉइंट पे आपको पता है कि ये पक्का सही है, उससे भी आप कर सकते हो, और किसी पॉइंट पे आपको पता है पक्का गलत है, उससे भी आप एलिमिनेट करके ये कर सकते हो। ये ठीक वैसे ही है जैसे रेस होती है घोड़ों की, तो कभी कभी लोग उस पर भी दाव लगाते हैं कि ये घोड़ा पक्का हारेगा,
उस पे आपने बेट लगाई तो उस पे भी आप जीत सकते हो, ये घोड़ा जीतेगा, है ना। बैटिंग को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बट ये कुछ इसी तरीके से है, जिस पे भी आप कॉन्फिडेंट है उस हिसाब से आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है।